नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम एविएशन सेक्टर में होने वाले आईपीओ गो एयर के आईपीओ के बारे में बात करेंगे एंड ये देखेंगे कि इस आईपीओ के 5 बड़े मेजर चैलेंजेस कौन से हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। गो एयर नवंबर 2005 में फाउंड किया गया था बाय जय वाडिया, जो कि बेटे हैं ऑफ फेमस इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट नुस्ली वाडिया। गो एयर का बिजनेस मॉडल एक अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन का है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है एंड ये इंडियन बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट वाडिया ग्रुप का वन ऑफ इट्स पोर्टफोलियो कंपनीज है। टिल अक्टूबर 2017 गो एयर इंडिया की 5th लार्जेस्ट एयरलाइन थी विद अबाउट 8.4% ऑफ इट्स मार्केट शेयर। गो एयर के फ्लीट में मोस्टली एयरबस A320 एयरक्राफ्ट्स हैं, ऑल इन इकोनॉमी कॉन्फ़िगरेशन। 13 मई 2021 को गो एयर को रीब्रांड करके उसका नाम गो फर्स्ट कर दिया गया सो दैट कस्टमर्स को ये मैसेज जाए कि दे आर द टॉप प्रायोरिटी फॉर द एयरलाइन। गो एयर प्लान कर रहा है अपना आईपीओ लॉन्च करने का टू रेज अबाउट INR 3,600 करोड़। करंट सिनेरियो में गो एयर का मार्केट शेयर इज 10.8% एंड उसके पास 55 एयरक्राफ्ट हैं अपने फ्लीट में। तो सबसे पहला प्रॉब्लम विद गो एयर है उसका प्रॉब्लम इन डे टू डे एयरलाइन ऑपरेशंस। गो एयर के ऑपरेशंस में वाडिया ग्रुप के प्रमोटर्स के थ्रू माइक्रो मैनेजिंग का एक बड़ा इशू है। इसी रीजन की वजह से फ्रस्ट्रेट होकर पिछले 15 सालों में गो एयर के 7 CEOs रिजाइन दे चुके हैं। CEOs का रिप्लेसमेंट ढूंढने में भी काफ़ी टाइम लग रहा है गो एयर को, सिंस मैक्सिमम केसेस में रेजिग्नेशन एक्सपेक्टेड नहीं होता एंड हेंस रिप्लेसमेंट्स वर नॉट प्लान्ड इन एडवांस। गो एयर की सिस्टर कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का भी गो एयर के ऑपरेशंस में कांस्टेंट इंटरवेंशन रहता है, सिंस मल्टीपल ओकेजन्स पर ब्रिटानिया के CEO को गो एयर के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में इन्वॉल्व किया गया है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गो एयर CEO। गो एयर में CEOs का एक मेजर चैलेंज है दैट इज लैक ऑफ डेटा, विदहोल्डिंग ऑफ डेटा, लैक ऑफ अर्जेंसी ऑफ सीनियर लीडरशिप एंड लैक ऑफ इंटरनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसके साथ साथ गो एयर का टॉप मैनेजमेंट इज ऑल्सो नॉट वर्किंग टुगेदर एज अ टीम बट रादर एज इंडिविजुअल्स। They are constantly emailing or depending upon others to complete the task due to lack of clarity. दूसरा बड़ा प्रॉब्लम विद गो एयर है इज इट्स CEO प्रॉब्लम। गो एयर के काफ़ी सारे CEOs चेंज हो चुके हैं इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से दे डोंट हैव अ क्लियर 5-year स्ट्रैटेजी प्लान। अलॉन्ग विद दिस CEOs को काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है टीम ऑफ सीनियर मैनेजमेंट को बिल्ड करने के लिए फ्रॉम द स्क्रैच। मैनेजमेंट स्टाइल इन इंडिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी डिफरेंस है। इंडिया में कंपनी के ओनर्स एंड मैनेजर्स ट्राई टू बिल्ड पर्सनल रिलेशनशिप्स, वेयर एज वेस्टर्न कंट्रीज में ये रिलेशनशिप काफ़ी ट्रांजैक्शनल नेचर की होती है एज यूजुअली पीपल डील विद मैनेजर्स एंड नॉट कंपनी ओनर्स। When it comes to getting major slots at key airports, Indian CEOs escalate this matter to their company promoters. थर्ड बिग प्रॉब्लम फॉर गो एयर है उसका फ्लीट एंड नेटवर्क प्रॉब्लम। गो एयर का फ्लीट हैज ग्रोन ओनली टू 55 planes from 32 planes since April 2018, which is an addition of only 23 planes in 3 years. On the other hand, for comparison, इसी सेम पीरियड में इंडिगो ने 120 planes ऐड किए, जिससे उसका टोटल फ्लीट साइज अब 160 से बढ़कर 280 हो गया है। इवन 6-year-old विस्तारा ने अपना फ्लीट डबल कर लिया है from 20 to 47 in the same 3-year period, and ये estimate है that 2023 से 2024 तक विस्तारा का टोटल फ्लीट साइज 69 हो जाएगा, इंक्लूडिंग वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट लाइक बोइंग 787। इंडिया के सभी एयरलाइंस का टोटल फ्लीट साइज इज अबाउट 700 planes। एक अकेली US की एविएशन कंपनी नेम्ड साउथवेस्ट एयरलाइंस के पास सेम अमाउंट ऑफ 700 planes हैं अपने फ्लीट में। इंडियन एयरलाइंस के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है सिंस इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी, बट इट वोंट बी ईजी क्योंकि मेजर इंडियन सिटीज़ में सेकेंडरी एयरपोर्ट्स नहीं हैं। आने वाले टाइम में अबाउट 800 planes ऐड होंगे इंडिया की एयरलाइंस की फ्लीट में एंड इसी की वजह से काफ़ी प्रेशर बढ़ जाएगा एग्जिस्टिंग रूट्स एंड यील्ड्स पर। चौथा बड़ा प्रॉब्लम फॉर गो एयर है उसका प्रॉफिटेबिलिटी। अप्रैल 2017 से फरवरी 2018 तक गो एयर के आउट ऑफ 157 रूट्स में से केवल 50 रूट्स ही प्रॉफिटेबल थे। ऑल्सो नियरली 85% ऑफ गो एयर्स प्रॉफिट केम फ्रॉम जस्ट 18 रूट्स एंड प्रॉफिट भी INR 4 करोड़ से लेकर INR 31 करोड़ तक वेरी कर रहे थे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ नोट करने वाली ये है कि गो एयर के मेजर प्रॉफिट्स वीकेंड फ्लाइट से ज़्यादा हुए हैं कंपेयर टू वीकडे फ्लाइट्स।
इससे ये इंडिकेट होता है दैट GoAir का लेजर ट्रैवलर्स पर ज़्यादा डिपेंडेंस है कंपेयर टू बिजनेस ट्रैवलर्स। इसी वजह से GoAir के प्रॉफिट्स काफ़ी कम एंड फ्लक्चुएटिंग हैं, सिंस एयरलाइंस को मेजर प्रॉफिट बिजनेस ट्रैवलर्स से होता है एंड नॉट फ्रॉम लेजर ट्रैवलर्स। बिजनेस ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए GoAir ने गो बिजनेस स्ट्रैटेजी लॉन्च करी, जिसमें वो प्लेन की कुछ फ्रंट रो सीट्स को बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए रिजर्व रखते थे। दिस स्ट्रैटेजी डिड नॉट वर्क एंड वाज अ फेलियर। मार्च 2023 तक GoAir के पास केवल 71 A320 neo planes होंगे, which is addition of only 15 planes in the next 2 years. On the other hand, मार्च 2023 तक इंडिगो के पास करीब 300 प्लस planes होंगे, एंड इसके साथ साथ इंडिगो की पैसेंजर कैपेसिटी पर प्लेन भी ज़्यादा हो जाएगी ड्यू टू एडिशन ऑफ A321 neo planes. Since A321 neo planes में ज़्यादा पैसेंजर्स बैठ सकते हैं कंपेयर टू A320 neo planes. पांचवा बड़ा प्रॉब्लम फॉर GoAir है इज इट्स फाइनेंशियल सिचुएशन। GoAir को करीब INR 250 करोड़ का डिफॉल्ट नोटिस मिला फ्रॉम एयरक्राफ्ट लेसर्स ड्यू टू डिले इन पेमेंट्स। इससे GoAir को ऑलरेडी पेंडिंग अमाउंट पर काफ़ी इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा ऑफ अबाउट 5% to 6%, जिससे GoAir का फाइनेंशियल बर्डन और भी बढ़ जाएगा। रूट परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए मेनी एयरलाइंस फॉलो CASK मेथड, विच इज कॉस्ट पर अवेलेबल सीट किलोमीटर, or RASK method, which is revenue per available seat kilometer. On the other hand, GoAir uses MASK, which is margin per available seat kilometer, and वो चाहते हैं कि GoAir की हर फ्लाइट का MASK पॉजिटिव रहे, जिससे उसका फाइनेंशियल बर्डन और भी बढ़ जाता है। ओवरलैप ऑफ GoAir एंड ब्रिटानियाज ऑपरेशन भी एक मेजर रीज़न है GoAir के पुअर फाइनेंसेस का, सिंस GoAir के फ्लाइट्स ब्रिटानिया के प्रोडक्ट्स के लिए SKU एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी यूज़ किए जाते हैं। GoAir का एंसिलरी रेवेन्यू पर पैसेंजर्स अप्रैल 2018 में INR 78 था। ये नंबर इसलिए काफ़ी फोकस में है सिंस इसको यूज़ करके इन्वेस्टर्स को पंप अप किया जाएगा बिफोर इट्स IPO। GoAir का काफ़ी बड़ा वैल्यूएशन प्रॉब्लम है सिंस इट वांट्स टू रेज अबाउट INR 3600 करोड़ इन द IPO. GoAir is seeking a valuation of 3x times the value of SpiceJet. ये एक वैल्यूएशन प्रॉब्लम इसलिए है since SpiceJet has higher market share and higher revenue compared to GoAir. Also, GoAir and SpiceJet का negative net worth is INR 1900 crores and INR 2300 crores respectively. GoAir ने अपने IPO से पहले अपने नेम को रीब्रांड करके Go First किया है, जिसका सिग्निफिकेंस है that customers come first. इसके साथ साथ GoAir के बोर्ड ने US के स्पिरिट एयरलाइंस के फॉर्मर CEO को एज अ वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया है। स्पिरिट एयरलाइंस एंड अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन मॉडल से प्रॉब्लम ये होती है दैट इट गेट्स वेरी बैड रिव्यूज फॉर चार्जिंग एडिशनल अमाउंट फॉर एवरी सिंगल स्मॉल आइटम्स लाइक बैग्स, वाटर एटसेट्रा। अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन मॉडल इंडिया में पहले भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं सिंस इंडियन पैसेंजर्स डिमांड कर्टसी, क्लैरिटी एंड फेयर डील्स and don't like to be cheated. In the coming future, during and after the IPO process, GoAir के सामने 4 मेजर चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज है competing with Indigo, जिसने about 48.4% मार्केट शेयर को कॉर्नर कर रखा है along with higher number of planes in its fleet. दूसरा चैलेंज है competing with Tata's, Vistara and AirAsia, जो काफ़ी जल्दी एविएशन मार्केट शेयर को एक्वायर कर रहे हैं। तीसरा बड़ा चैलेंज फॉर GoAir है फाइंडिंग अ स्टेबल सीनियर मैनेजमेंट एंड CEO। ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब वादिया ग्रुप के प्रमोटर्स GoAir के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को माइक्रो मैनेज करना बंद कर देंगे। फोर्थ बड़ा चैलेंज इज प्रोवाइडिंग रीजनेबली कन्विंसिंग आंसर टू फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ऑडिटर्स सिंस 2018 एंड अ लोन डिफॉल्ट ऑफ BNP Paribas. So friends, this was the end of the video explaining about 5 major problems with GoAir's IPO and the possible challenges for GoAir during and ahead of its IPO in the future. If you like this video, then do like and subscribe the channel for more future videos. तब तक के लिए thank you for watching and happy learning.